हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट यूनिट 3 धातु तथा अधातु पढ़ेंगे, यानी मेटल तथा नॉन मेटल पढ़ेंगे। उसके पहले ये मेटल या नॉन मेटल क्या होता है, तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या, एलिमेंट को। जिस तरीके से देखिए एलिमेंट को डिफाइन किया गया है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं या रासायनिक विधियों द्वारा एक दूसरे से अलग एक दूसरे पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसे एलिमेंट कहते हैं। ये पुरानी धारणा थी, लेकिन आधुनिक धारणा जब रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अध्ययन करने लगे तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक विधि द्वारा दूसरे पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसे एलिमेंट या तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ब्रोमीन आदि बहुत से ऐसे तत्व हैं जो लगभग आवर्तसारणी में आज तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे आपको। अब इन तत्वों को 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में। ठोस अवस्था में AU, Fe, Cu आदि ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में AgCS, Ga, Br, ब्रोमीन पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में N2 यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन पाए जाते हैं। ठीक, अब इन्हीं एलिमेंट के आधार पर हम एलिमेंट का वर्गीकरण पहले धातु और अधातु में किया गया, लेकिन कुछ एलिमेंटों के गुण ऐसे थे जो धातु और अधातु दोनों से मिलते हैं, तो उनको उपधातु यानी सब मेटल कहा जाता है। ठीक, इसका अध्ययन आप लोग करिएगा और इसी से आप लोग नोट बना लीजिएगा, प्रोवाइड समझाते हुए चल रहे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे धातु। धातु क्या है, आप लोग ये अर्थ में पढ़े होंगे कि धातुएं गिरने पे ध्वनि उत्पन्न करती हैं, चमक होती है विशेष प्रकार की, कक्षा अर्थ वगैरह में 9th में भी पढ़े होंगे। लेकिन आधुनिक मतानुसार हम धातु को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं: जैसे वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। धातु प्रायः साधारण ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे Na, Mg, Ca, Cu आदि। इसको देखिए, एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं Na से, Na प्लस हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको त्यागा मिला। Mg से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ऐसे एलिमेंट को जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनते हैं और अस्थायी अवस्था प्राप्त करते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। धातु के गुण, धातु के कुछ फिजिकल गुण होते हैं, जैसे मरकरी को छोड़कर से सभी धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। तीसरा है, धातुओं के तन्य होती हैं, क्योंकि इन्हें खींचकर तारे बनाए जाते हैं। तार को पेड़ के खींचते हैं तो तार बन जाता है धातुओं के, जैसे बिजली के तार। और धातुएं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातुओं को का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, केवल Na आदि को छोड़कर। सोडियम को छोड़कर अन्य सभी धातुओं का गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। लेड को छोड़कर सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होती हैं। धातुएं अपारदर्शी होती हैं। धातुएं परस्पर क्रिया करके मिश्र धातु एलाइड बनाते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगले टॉपिक में हम आपको धातुओं के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।